श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज बुधवार, बुद्ध जी की जय। लाडली गजानन आपको कोटि कोटि नमन। रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन आपको प्रणाम, नमन नमन नमन। श्री रामचरितमानस पर कथाओं में दशरथ जी की लिखी जीवन का कैसा जीवन होना चाहिए, होता रहेगा, सच्चे मन से प्रार्थना होनी आवश्यकता है। संत श्री तुलसीदास जी महाराज को कोटि कोटि नमन। रामायण में अवधपुरी में दशरथ जी के 4 बच्चों का पहले पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ तो 4 भाइयों का जन्म हुआ। चारों भाइयों का जनकपुर पहुंचकर विवाह हुआ। चारों भाइयों का 4 बहुएं आ गई। दशरथ जी कितने खुश थे। यही जीवन है, यही हमें श्री रामचरितमानस में सिखाने का, सीखने का और जीवन को कैसे जीना चाहिए, सही और गलत को समझाती है श्री रामचरितमानस। जंगल में 14 वर्षों के लिए राम चले गए वन में। दशरथ जी की 3 पत्नियां थी। तीसरी पत्नी केकई ने 2 वरदान क्या मांगे, जीवन में अंधकार छा दिया। अयोध्या में चारों भाइयों के जन्म की बधाई थी, चारों भाइयों के विवाह की बधाई हुई थी। आज ऐसी कथा हो गई कि केकई और मंथरा ने पूरे जीवन में दशरथ जी का जीवन ही चला गया। राम वन को चले गए, दशरथ दुनिया से चले गए, भरत और शत्रुघ्न नाना के घर पे हैं और ये अयोध्या की नगरी आज कैसी हालत हो गई। वशिष्ठ मुनि जी ने जब दशरथ जी जीवन से चले ही गए, रो रो कर दशरथ जी की मृत्यु रो रो करके, क्यों? क्योंकि केकई ने 2 वरदान जो मांग लिए थे और उस 2 वरदान ने दशरथ जी के जीवन को ही खत्म होने का कर हो गया। ऐसे रोए दशरथ जी। वशिष्ठ मुनि जी ने भरत और शत्रुघ्न को बुलाने की खबर दी, लेकिन ये कहा कि अभी और कुछ नहीं कहना, सिर्फ ये कहना कि जल्दी से जल्दी अयोध्या आना है। भरत और शत्रुघ्न को बुलाया, बहुत रोए थे दशरथ जी, बहुत रोए राम के वन जाने में। राम इसलिए उदास हुए कि मेरे भाई भरत को कोई कष्ट ना हो। वो आए तो आते ही उसको राम का राज्याभिषेक नहीं, भरत का राज्याभिषेक बन जाए, राम ये चाहते हैं। ऐसी कथाएं हुई। भरत और शत्रुघ्न जब नाना के घर से लौटकर अयोध्या आए तो जिस अयोध्या में चारों भाइयों का जीवन ऐसा आनंदमय उत्सव, आज उल्टा हो गया है। जहां जहां भरत शत्रुघ्न आगे रास्ते में बढ़ते हैं, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, लोग रोते हुए, क्योंकि उन लोगों को तो पता चल चुका था कि दशरथ दुनिया से चले गए। घर जब आते हैं अयोध्या में तो भरत ने पहले तो समझ नहीं पाए, फिर जब वो अपनी माता केकई के पास आए तो केकई दशरथ जी की मृत्यु की खबर में सफेद कपड़े तो पहन लिए, लेकिन बिल्कुल क्रोध में नहीं है, बिल्कुल प्रेम में है केकई। और भरत को कहते हैं, अपने ही पुत्र भरत को, कि आओ लाडले भरत, तुम्हें राम अयोध्या का राज्याभिषेक बनोगे, तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम राजा बनोगे, बन गए हो। तुम्हें भरत को, मतलब तुम्हें, ऐसी ऐसी बातें केकई बताने लगी तो भरत घबरा गए, क्योंकि पहली बात तो माँ ही जिस कपड़े में है वो सुहागन स्त्री नहीं है, अब विधवा है। ऊपर से वो इतने विश्वास जोश से बोल रही हैं, भरत को समझ में नहीं आया। और जब तक भरत की समझ में आया, केकई ने बोल बोल के बताया कि मैंने 2 वरदान मांगे थे, तुम्हारे पिताजी दशरथ जी ने वो 2 वरदान निभाए हैं, बस यही है। और वो 2 वरदान है भरत का राज्याभिषेक और दूसरा बस राम को 14 वर्षों के लिए बन। भरत की कैसी स्थिति हुई, दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न। लेकिन क्या करते, भरत कौशल्या माँ के पास बैठ कर बहुत रोए। लेकिन जीवन में जन्म और मरण की घटना तो होती है। आज दशरथ जी दुनिया से चले गए, भरत की कैसी स्थिति। और चारों भाइयों में अयोध्या में कोई नहीं थे, इसलिए चारों भाइयों को पता नहीं कि पिता दशरथ दुनिया से चले गए। जब भरत अयोध्या लौट के आए थे नाना के घर से तो पता चला कि पिताजी दुनिया से ही चले गए। वशिष्ठ मुनि जी ने बड़े जो जरूरी कर्तव्य है, मौत के बाद भी, मृत्यु के बाद भी जो करना चाहिए, वशिष्ठ जी भरत को कहते हैं। रोते रोते भरत शत्रुघ्न ने सारे जो वशिष्ठ जी ने कहा करने को वो करते रहे। उसके बाद वशिष्ठ जी और अन्य सभी कहना चाह रहे थे कि भरत आप यहाँ के राजा बनोगे, बन गए हैं। तो भरत ने स्पष्ट मना कर दिया, ये है भरत और राम जैसा प्यारा भाई, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जैसे भाई। भरत बात नहीं मानते और कहते हैं वशिष्ठ जी को कि मैं भैया के पास जाऊंगा, राम के पास, और राम को यहाँ लेकर आऊंगा। तो जब भरत और शत्रुघ्न जाने को तैयार हुए तो तीनों माताएं, वशिष्ठ मुनि और गुणीजन और जो अयोध्या नगरी के साथियों में जो बीमार हैं, जो बूढ़े हो गए, उन्हें रोक के रखा। अधिकतर लोग चले गए। भरत और शत्रुघ्न चित्रकूट पहुंच गए। चित्रकूट अयोध्या से निकले थे राम, साथ में सीता और लक्ष्मण भाई आगे आगे चित्रकूट में पहुंचे। वहां भरत पहुंचे हैं। भरत जब चित्रकूट में पहुंचे तो राजा राम के मित्र श्री निषाद राज जी से परिचय हुआ। निषाद जी ने पहले तो मन में सवाल उठाए, मन में विचार किया कि ये जो भी आए हैं भरत, इनके आने की वजह क्या है, क्योंकि अयोध्या से राम को भेजना कैसा हुआ वो तो पता था सबको, लेकिन भरत से मिलते ही निषाद राज को समझ में आ गया कि जैसे राम है वैसा ही भरत है। आगे बातें हुई। भरत जहां तक पहुंचे उससे और दूर पे भरत राम थे, तो सभी को वहीं पे रोका जहाँ पे निषाद राज थे, मदद करवा रहे थे। और भरत और शत्रुघ्न वहां पहुंचे जहाँ राम है। लक्ष्मण के मन में कुछ सवाल आए कि अभी एक तो भैया को, मतलब राम को वन दिया है 14 वर्षों का, और ये भरत आ रहे हैं, कहीं और कोई मन में उनके विचार ऐसा है क्या? ये लक्ष्मण की कथा।
लेकिन बड़े प्रेम और भाव के साथ निषाद राज और भरत जब लौटकर राम के पास पहुंचे तो कैसी स्थिति, राम जो रो रहे हैं वैसी स्थिति भरत की है, क्योंकि भरत ने कहा था आने के बाद चित्रकूट में कि भैया पिताजी दुनिया से चले गए, पिताजी दशरथ जी दुनिया से चले गए और ये इनकी पिताजी को मारने का काम कैकेयी ने किया है, उस कैकेयी ने। ऐसी जो बात हुई तो भरत की बात को सुनने के बाद राम को अब पता चला कि पिता दशरथ दुनिया से ही चले गए। चित्रकूट में ऐसी बहुत सी दोनों भाइयों के बीच ऐसा रोते रोते बुरा हाल था, जितना राम रो रहे हैं उतना भरत रो रहे हैं। और लक्ष्मण की तो स्थिति, पहले थोड़ा गुस्सा आया था कि भरत ने ये किया होगा, लेकिन जैसे ही पिता दशरथ की मृत्यु की बात सुनी तो बस वहीं पर चारों भाइयों में आपस में बातें हो रही थी। फिर आगे तो बढ़ना है, क्योंकि अयोध्या नगरी के राजा दशरथ थे, अब दशरथ नहीं रहे। राम को जब वहां का काम के लिए कहते हैं तो राम तो सीधे कह दिया मैं 14 वर्षों के लिए वन में रहूंगा। तो राम ने भरत को अयोध्या नगरी में वहां के सिंहासन में वहां के कार्यों में प्रजा के लिए करने को कहा। तो भरत ने बहुत कोशिश तो की, पर जब राम नहीं माने तो भरत ने कहा ठीक है मैं 14 वर्षों तक अयोध्या में रहूंगा और वहीं पर सिर्फ वही सेवा करूंगा जो आपने आज्ञा दी है, लेकिन 14 वर्षों के बाद आप यहाँ आ जाइएगा अयोध्या में। अगर उस दिन आप ना आए तो फिर मैं दुनिया से चला जाऊंगा। भरत ने ऐसा कहा। ऐसी बातें हुई। राम और भरत के बीच की कथाओं को अगर 2 पल भी समझना है तो रामायण पढ़कर हजारों बार पढ़ेंगे तो भी पूरी बात समझ नहीं आएगी, ऐसा दुख था। फिर भरत राम की आज्ञा से तैयार हुए, अयोध्या को चले। नंदीग्राम में रुक गए भरत और शत्रुघ्न साथ में अयोध्या वासियों की सेवा कर्तव्य जो था वो करते रहे। चित्रकूट में भरत के राम जल्दी से लौटकर माताओं के पास आए थे, क्योंकि वो ऊंचाई पे थे और नीचे भाई लोग माताएं रहती और प्रजा थी, वशिष्ठ मुनि जी थे, सब थे। राम नीचे आए, सबको प्रणाम किया, बहुत रोए, क्योंकि पिता दशरथ की मृत्यु की खबर वही सुनने में जो दुख की घटना थी। कौशल्या ने भरत को प्यार से समझाया कि कौशल्या माँ है जो सिर्फ राम के लिए नहीं सबके लिए कोशिश करती है। आज भरत को रोते हुए देखकर कौशल्या ने उसे ही गले से लगाया, राम ने भरत को ही गले लगाया। ऐसी स्थिति। उसके बाद चित्रकूट में जितने दिन बहुत लोग आ गए थे, अयोध्या के वासियों की इतनी भीड़ थी कि राजा राम को अब लगा कि अब मुश्किल है, इनको अयोध्या होना चाहिए, मौसम ये कठिन है, पहाड़ी है, वन के मार्ग में मैं जाऊंगा, सबको कष्ट नहीं देना है। ये विचार करके राम जी ने अपनी माता और भरत की माँ जो है कैकेयी, राम की महानता सुनिए। राम ने जब चित्रकूट में आई तीनों माताएं तो राम ने पहले कौशल्या और सुमित्रा को प्रणाम नहीं किया, पहले लौट कर आए कैकेयी के पास। कैकेयी को अब तो दुख समझ में आ गया था, अब रोना, लेकिन राम ने कुछ नहीं कहा, आके प्रणाम किया। माँ, यह है राम की कथा। राम की कथा। राम के पिताजी का देहांत ऐसी घटना हुई कैकेयी ने कि पिता दशरथ ही मर गए, लेकिन राम ने कर्तव्य निभाया कि मेरे पिता की आज्ञा मैं करूंगा, पिता की आज्ञा करूंगा मैं। पिता दुनिया से मर गए दशरथ, लेकिन क्या हुआ, राम ने वो 14 वर्षों का वल्द लिया, संभाल लिया था कि मेरा कर्तव्य है, यही जीवन है, यही जीवन है। तभी तो हमें श्री रामचरितमानस पढ़ने को कहते हैं, ताकि जीवन में सुख दुख को समझने का, जीवन को कैसे जीना है ये सिखाने का है। कौशल्या माँ ने चारों भाइयों को प्रेम से समझाया, पिता की मौत में रोने वाले चारों भाइयों को माता कौशल्या ने मदद की, समझाया, कर्तव्य समझाया। वशिष्ठ मुनि जी ने ऐसा कर्तव्य किया कि देखो अब दशरथ दुनिया से चले गए, जीना पड़ेगा, रोते रहोगे तो क्या होगा। राजा दशरथ की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा को पवित्र करने के लिए तुम चारों को ठीक होना होगा। और इस दुख से ही चारों भाइयों ने अपने अपने कर्तव्य को निभाया, आगे बढ़े। चित्रकूट में चारों भाई, तीनों माताएं, वशिष्ठ मुनि, अयोध्या नगरी के वासियों की प्रजा, वहां के सहायक, वहां के जो सेना वाले हैं वो सब के सब वहां बैठे रो रहे थे। ये हुआ अयोध्या में राम के जन्म की बधाई हुई थी, चारों भाइयों की बधाई हुई थी, चारों का विवाह हुआ तो और खुशियां छाई थी। और आज वही चारों भाइयों के साथ पिता दशरथ दुख और कठिनाइयों से अपने ही जीवन को खत्म कर लिया। ये रामायण है, इसीलिए रामायण पढ़ने के लिए कहते हैं कि यही जीवन है। सुख का जीवन जितना अच्छा है उसमें दुख भी भरा है। यहाँ कैसे दुख हो गई, दशरथ जी की 3 पत्नियां थी और उस एक पत्नी ने जो बहुत ज्ञानी भी थी कैकेयी, लेकिन उसने क्या किया, उसने चारों भाइयों को रुला दिया, दशरथ जी को तो मृत्यु भी दे दी, और फिर भी वो अहंकार से बातें कर रही थी कैकेयी। चित्रकूट में पहाड़, पेड़, पर्वत में जो छोटे छोटे रहने वाले थे, गरीब थे, वो ज्यादा पवित्र थे। उन्होंने राम को, सीता को पवित्र मानना समझ के प्रणाम कर रहे थे। पर अयोध्या की नगरी तो अंधकार छा गया। चित्रकूट में चारों भाइयों के बीच में बहुत सी बातें हुई। भरत ने बहुत प्रयास किया राम से ये प्रार्थना करके कि आप अयोध्या आइए, पिता दशरथ दुनिया से गए हैं, आपको राजा बन के वहां का काम करना होगा। पर राम ने साफ मना कर दिया राम ने, और भरत को ही कह दिया। राम किसी भी तरह लौटने को तैयार नहीं थे। तो भरत राम से बोले कि ठीक है भैया, मैं खाली हाथ अयोध्या नहीं जाऊंगा, आप अपना खड़ाऊ दे दीजिए, मैं उसी की आज्ञा से 14 वर्षों तक राजकाज सिर्फ चलाऊंगा, आप जो आज्ञा देंगे वो करूंगा। भरत का यह आग्रह सुनकर राम तो और भी घबरा गए।
राम ने मान लिया कि ठीक है भैया, 14 वर्षों के बाद मैं अवश्य अयोध्या आऊंगा। भरत ने खड़ाऊ को माथे से लगाया और राम के पैरों में बार बार भरत ने सर झुकाया। राम की चरण पादुका को एक सुसज्जित हाथी पर रखकर लाया और अयोध्या पहुंचकर खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर उसका पूजन किया। और जैसे राम को कैकेयी माँ ने वो वैसे कपड़े दिए थे, वल्लकल, जो राजा थे वो नहीं, अब राम राजा नहीं, कैकेयी ने वल्लकल वस्त्र पहनने को दिए थे। सीता के आभूषण कपड़े हटवा के उसे भी वल्लकल पहना दिया था सीता कैकेयी ने। लक्ष्मण को भी, लक्ष्मण ने तो खुद खोल दिया कि मेरे भैया जब नहीं पहन रहे तो मैं तुम्हारे लिए नहीं। भरत ने तो खुद वल्लकल पहन लिया था। और आज भरत जब अपने राम की बात करके आज्ञा करके आए तो राम ने भी वो आभूषण वाले कपड़े हटा दिए, उन्होंने भी वल्लकल पहन लिए। ये है रामायण। तभी संत तुलसीदास जी की लिखी ये कहानी जीवन में कैसे जीना पड़ेगा, ये सब कथा श्री रामचरितमानस में लिखी हुई है। कोटि कोटि नमन संत पुरुष। भरत अयोध्या आ गए, राम लक्ष्मण सीता चित्रकूट में बैठे थे। अब राम ने सबसे पहले मन में विचार किया। पहले तो राम बहुत रो रहे थे क्योंकि पिता दशरथ चले गए। 14 वर्ष जंगल में खुद से राम ने कि ठीक है मेरे पिता की आज्ञा है मैं करूंगा, लेकिन पिता ही मर गए, देहांत हो गया उनका, और वो भी उनके साथ बुरा काम करने के कहने किया, इसलिए राम बहुत रोए, बहुत। भरत अपनी सेना और नगरवासियों के साथ अयोध्या लौट चुके थे। इधर राम पर्णकुटी के बाहर अकेले कुछ विचारों में खोए खोए आंसू बहते बैठे थे। एक शिला पर बैठे हुए राम ने मन में विचार किया कि अगर मैं चित्रकूट में रहूंगा तो अयोध्यावासी हमेशा हमेशा आएंगे, उन्हें कष्ट होगा, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए और कष्ट होगा। इसलिए राम ने डिसीजन किया कि मैं चित्रकूट से निकलकर दूर कहीं जाऊंगा। और लक्ष्मण तो इसलिए तैयार है कि जो भैया राम ने कहे बस वही करना है। तो अयोध्या से केवल 4 दिनों की दूरी पर थी, तो लोगों का आना जाना लगातार लगा रहता था। इसलिए अब राम चित्रकूट से दूर जाना चाहते थे। तीनों वनवासी, ये 3 वनवासी हैं, राम, सीता और लक्ष्मण। तीनों वनवासी अत्रि मुनि से विदा लेकर चित्रकूट से निकलकर दंडक वन की ओर चले गए दंडक वन। और यही दंडक वन में राम, सीता और लक्ष्मण 10 साल वो जंगल में थे, 10 साल। जहाँ राक्षस भी थे, राक्षसों की बुराई भी थी, तो वहाँ मुनि लोग भी पवित्र मुनि लोग थे, पवित्र परिवार वाले थे, जो धार्मिक थे, जो गरीबों में एक दूसरे की मदद करते थे। वो कथा दंडक वन में पहुंच गए तीनों। इस वन में राक्षस भी बहुत थे, तपस्वियों का आश्रम भी था। राम को देखकर मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। मुनियों ने राम से कहा कि आप मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा कीजिए। ये राक्षस हमारे आश्रमों को अपवित्र करते हैं तथा हमारी तपस्या भंग करते हैं। सीता दैत्यों का अकारण वध नहीं करना चाहती थी, पर राजा राम ने उन्हें समझाया कि राक्षसों का विनाश होना ही चाहिए, करना चाहिए। राक्षसों का विनाश उचित है। वे ऋषि मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं, अन्याय करते हैं, और मैं उनको कष्ट में नहीं देख सकता, राम ने कहा। राम, लक्ष्मण और सीता 10 वर्षों तक स्थान बदल कर दंडक वन में रहे। क्षण भर मुनि के आश्रम में तपस्वियों ने ऋषियों का कंकाल दिखाया और राक्षसों के अत्याचार के बारे में बताया। सुतीक्षण मुनि ने राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी बताई, सारी बातें बता रहे थे और अगस्त्य मुनि के भेंट करने की सलाह दी। मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा, जिसका नाम पंचवटी था। वनवास का बाकी समय उन लोगों ने वहीं पर्णकुटी पंचवटी में लोगों ने तीनों ने, राम, सीता और लक्ष्मण, तीनों ने अलग अलग जगह अपना समय बिताया। पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशाल गिद्ध जटायु मिला। गिद्ध जटायु राजा दशरथ के मित्र थे, जिसे देखकर सीता डर गई। जटायु जी ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ, वन में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। राम जटायु को प्रणाम किया, आदर सत्कार के साथ नमन किया। जटायु को वहीं पता चला कि राजा दशरथ दुनिया से ही चले गए। बहुत दुख भी हुआ। जटायु ने राम, सीता, लक्ष्मण को अपने बच्चे की तरह प्यार किया। पंचवटी में लक्ष्मण जी ने एक सुंदर कुटिया बनाई, और ये है हमारे लाडले लक्ष्मण। जब से वन में आए हैं 14 वर्षों के लिए राम को भेजा, और लक्ष्मण इसलिए तैयार है कि जहाँ राम है वहाँ मैं हूँ। कुटिया ने उस पंचवटी को और सुंदर बना दिया। इस बीच जो भी राक्षस आश्रम पर आक्रमण करते, राम उसका संहार कर देते। वन से लगभग सभी राक्षसों का अंत हो गया। तपस्वी शांति से
तब करने लगे। सब खुश हो गए क्योंकि राम और लक्ष्मण सामने खड़े हैं। जो बुराई होगी राम लक्ष्मण तैयार हैं, और जो ऋषि मुनि पवित्र वाले हैं उनको राम आदर सत्कार के साथ बार बार नमन करते हैं। पंचवटी में धीरे धीरे राक्षसों का वध होने लग गया। राम और लक्ष्मण साथ थे, आनंद मंगल था। जितने भी पहाड़ हैं, जितनी भी वहाँ की हरियाली है, जो नदियां हैं, सबकी सुंदरता दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन राम लक्ष्मण और सीता कुटी के बाहर बैठकर प्राकृतिक सौंदर्य को देख रहे थे। तभी लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई। वह राम को देखकर उन पर मोहित हो गई। वह सुंदर स्त्री का रूप बनाकर राम के मिलने गई। राम से बोली, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो राम ने मुस्कुराकर कहा, मैं विवाहित हूँ, ये मेरी पत्नी है सीता। अब वह लक्ष्मण, जब राम जी ने ऐसा कहा तो शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने स्वयं को खुद को राम का दास कहा। लक्ष्मण ने कहा कि मैं तो दास हूँ, राम जी मालिक है राम, तो मैं क्या करूं? आप राम जी से बात कीजिए। इस तरह से क्या हुआ कि दोनों भाई, अब 10 साल हो गए थे दंडक वन में, चिंता, राक्षसों का जीवन था तो बहुत कष्ट था, अब थोड़ी शांति है। यूं ही हंसी मजाक में ही शूर्पणखा की बात को हल्के रूप में कह दिया। तो वह शूर्पणखा पुनः राम के साथ, तो कभी लक्ष्मण के साथ, फिर राम के साथ, लक्ष्मण के साथ बातें करती रही। तब शूर्पणखा को ऐसा गुस्सा आया कि उसे राम और लक्ष्मण को तो कुछ कर नहीं पाती, उसने सीता को मारने की कोशिश की, सीता को। और जब लक्ष्मण ने ये देखा कि भाभी को मारने आई है ये, और ये तो असली शूर्पणखा राक्षसी ही थी, रूप बना रखा था देवी का, लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। वह शूर्पणखा अब रोने लगी, भागी, क्योंकि लक्ष्मण चटनी बना रहे थे ना। लक्ष्मण ने तुरंत तलवार निकाली और उसकी नाक कान काट दी थी। खून से लथपथ शूर्पणखा रोती हुई, चिल्लाती हुई अपने सौतेले भाई खरदूषण के पास पहुंची। पहले शूर्पणखा की दशा देखकर खरदूषण ने क्रोध में 14 राक्षसों को भेजा। राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने जरूर आएंगे। अतः राम जी ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा कि सीता को सुरक्षित रखना चाहिए, जरूरी है, यहाँ राक्षसी आएंगे। राम ने कहा। राक्षस राम के सामने नहीं टिक सके। वह फिर रोती बिलखती खरदूषण के पास पहुंची। खरदूषण राम से युद्ध करने चल पड़े। घमासान युद्ध हुआ। अंत में राम की विजय हुई। वे जान बचाकर वहां से भागे। यह खबर अकंपन नामक राक्षस ने रावण को जाकर सुनाई। उसने बताया कि राम कुशल योद्धा है, उन्हें कोई नहीं मार सकता। उनको हराने का एक ही उपाय है, और वह उपाय है सीता का अपहरण। रावण ने सीता का अपहरण करने का निश्चय कर लिया। रावण क्रोध में सीधे ताड़का के पुत्र मारीच के पास गया। रावण ताड़का का वध राम पहले ही कर चुके थे। वह काफी क्रोधित था और राम की शक्ति से काफी परिचित था। उसने सीता हरण के लिए मना किया। रावण मारीच की बात मानकर लंका लौट गया। रावण की बहना ने कहा शूर्पणखा ने, तो रावण ने सोचा, आऊं और कौन है, राम हो या जो भी, उनको मैं, रावण को अपने आप को बहुत गर्व मानता था। लेकिन मारीच ने जब मना किया तो रावण भी लौट गया। राम की शक्ति के बारे में मारीच पूरा जानता था। रावण मारीच की बात जानकर लंका लौट गया। लेकिन थोड़ी देर में शूर्पणखा रोती बार बार रावण के पास गई और सारी घटना बताई। लेकिन यहाँ शूर्पणखा ने अपनी पहचान ही बदल दी। आई तो थी शूर्पणखा राम या लक्ष्मण से विवाह करने की बात के लिए, लेकिन अब जब कुछ नहीं हुआ उसके लिए, तो वो रावण के बारे में ही अलग बातें करने लगी। वह रावण को धिक्कारते हुए, शूर्पणखा अपने भाई रावण को धिक्कारते हुए बोली, आप महाबली हैं, आपके रहते मेरी हर दुर्गति हुई है। उसने रावण को, और शूर्पणखा ने यह भी कहा रावण को कि राम लक्ष्मण के अत्यंत बलशाली होने और सीता को अति सुंदरी बताया। शूर्पणखा ने रावण को कहा कि सीता अति सुंदरी है, मैं तो उसी सीता को लाकर आपसे विवाह करना चाहती थी। शूर्पणखा ने यह बात कही। कोई घटना कुछ उसकी और थी और उसने रावण को कुछ और कह दिया। वह बार बार रावण को कहती रही कि सीता को अति सुंदरी स्त्री है, मैं तो उसी स्त्री से आपके विवाह के लिए कोशिश की थी, और उसने एक राम और लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट दिए। उसने ये भी कहा कि शूर्पणखा ने फिर और भी कहा कि मैं सीता को आपके लिए लाना चाहती थी, मैं तो आपके लिए ही सीता को लाना चाहती थी, जिससे क्रोधित हो लक्ष्मण ने मुझे नाक कान काट दिए, और आप सुनते भी नहीं हैं। रावण फिर जब बार बार शूर्पणखा ने ऐसे कहा तो रावण ने पुनः फिर मारीच के पास गया। इस बार भी उसने सीता का हरण करने की बात कही। पहले भी रावण ने कहा था, पर मारीच ने मना कर दिया और रावण भी लौट आया था। लेकिन शूर्पणखा ने जो सिखाया, इस बार रावण नहीं माना। उसने डांट कर मारीच को आज्ञा दी कि तुम मेरी मदद करो। रावण ने मारीच को धमकी दी कि वहां जाने पर हो सकता है कि राम तुम्हें न मारे, किंतु
वहां न जाने पर मैं तुम्हें अवश्य मार दूंगा। विवश होकर मारीच को रावण की बात माननी पड़ी। रथ पर बैठकर रावण एवं मारीच पंचवटी पहुंचे। कुटिया के पास पहुंचकर मायावी मारीच सोने के हिरण का रूप धरा। सोने का हिरण, सोने का हिरण। ओम नमः शिवाय। सोने के हिरण का रूप धारण करके आसपास घूमने लगा मारीच। इधर रावण तपस्वी का वेश धारण करके पेड़ की ओंट में छिपा था। सीता उस सुंदर हिरण को देखकर मोहित हो गई और राम से हिरण को पकड़ने के लिए कहा। राम को हिरण पर संदेह था, जिससे लक्ष्मण भी सहमत थे। दोनों भाई जानते थे कि नहीं, ये कोई हिरण तो नहीं है, कुछ और ही कहानी है। पर जब से वन में आई है सीता, उसे कुछ भी नहीं, सीता ने कभी कुछ मांगा भी नहीं था। आज जब पंचदंडक वन में अब उन्हें अच्छे दिन मिल रहे हैं, तो सीता के मन में भी ऐसी बात आ गई कि हिरण लेके आ जाओ, मुझे दिखा दो। राम जानते हैं कि हिरण नहीं है, लेकिन क्या करिए, और उनकी ये इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। सीता ने जब ऐसे कहा तो राम न चाहते हुए भी सीता को बार बार मना तो किया राम ने, पर सीता जब नहीं मानी तो राम हिरण को देखने के लिए आगे बढ़े। लेकिन पहले राजा राम ने अपने भाई लक्ष्मण को बड़े सही रूप में कहा कि देखो भैया भाभी सीता की रक्षा करनी है। मैं जब तक हिरण को देखने जा रहा हूँ खोजने, तुम सीता अंदर ही हो और उसे किसी के आसपास ना आने दें, ध्यान रखें। राम ने बहुत कुछ कहा और लक्ष्मण ने भी वही माना जो राम ने कहा। ऐसे कहने के बाद राम तो आगे आगे बढ़ने लगे, क्योंकि मारीच तो हिरण बना था, लेकिन अभी तो हिरण ही दिख रहा है। और राम ने सोचा कि सीता ने आज तक वन में प्रवास के दौरान कभी कुछ नहीं मांगा, तो इसलिए उनको हिरण से एक बार मिलाने की कोशिश, मित्रता कर लूं। चाहते तो नहीं हूँ, राम भी करें, लक्ष्मण भी करें, लेकिन कहावत है ना कि रामायण में यही सब कुछ सीखने को मिलता है। जैसे अवधपुरी में पुत्रष्टि यज्ञ की खुशियां, आनंद मंगल, जनकपुर में शादी, राजा जनक ने अपने चारों पुत्रियों को राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न से विवाह करवाया। और आज पहले केकई ने 2 वरदान मांगे और दशरथ को मरने का समय कर दिया, मरा ही दिया। और फिर आज जब 10 साल दंडक वन में बैठे थे तो सुख दुख था, पर राक्षसी मारे गए थे। फिर भी कुछ न कुछ तो मारीच होते ही हैं, राक्षस होते ही हैं। जैसे रावण आया, उस रावण की बहन शूर्पणखा ने जीवन में जो कुछ किया वो गलत किया, अन्याय किया, अधर्म किया। और आज ऐसी कथा हो गई है कि राम के जीवन में पहले 14 वर्षों का वनवास, और आज सोने का हिरण बना हुआ मारीच राक्षस बना हुआ आ गया। कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण से कहा, बार बार कहा कि तुम सीता की रक्षा करना, सीता को सावधानी से रखना, ध्यान रखना कुछ गलत ना हो, मेरे लौटने तक तुम यहीं पर रहना, सीता को अकेला मत छोड़ना। राम ने कहा लक्ष्मण को। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। सीता कुटिया के अंदर थी और लक्ष्मण कुटिया के बाहर धनुष लेकर खड़े हो गए। यह है दोनों भाइयों की कथा। सीता ने सोने का हिरण जो मांगा है, श्री रामचरितमानस में कैसे कैसे जीवन का अच्छा और बुरा होता है, ये सीता ने सोने का हिरण मांगकर अपने ही जीवन में कष्ट पा लिया। और वही सीता को रावण चोरी से, धोखे से, बदमाशी से सीता को ले गया और लंका पहुंच जाएगी। आज दंडक वन में 10 वर्ष तक राम सीता लक्ष्मण रहे, जिसमें बहुत बुराइयां भी थी, राक्षसियां थी, तो वहां पुण्य जीवन वाले भी थे। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बुद्ध जी महाराज की जय। हर हर महादेव।